जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त मनोना धाम पहली बार आने की सोच रहे हैं, पहली बार आना चाहते हैं, या फिर टिकट बुक कर दिया है, या फिर करना चाहते हैं, या फिर उन्होंने कहीं से मनोना धाम के बारे में सुना है, या कहीं पर वीडियो देखी है, या किसी के जरिए सुना है कि वास्तव में यहाँ आने से एक बार में चमत्कार हो जाते हैं, यहाँ पर एक बार में ही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो क्या वास्तव में ये सारी चीज़ें सच हैं? क्या एक बार आने से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं? और होते हैं तो कैसे होते हैं? क्या उसका प्रोसेस है, क्या तरीका है? क्योंकि हर जगह का कुछ ना कुछ नियम होते हैं। लोग यहाँ पे आ तो जाते हैं लेकिन उन्हें तरीका नहीं मालूम होता है, यहाँ कैसे अर्जी लगानी है, कैसे श्याम जल पीना है, कैसे क्या करना है, कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी है, वो नहीं पता होता है। फिर कमेंट करते हैं लोग, हमें फ़ायदा नहीं हुआ, हम 4 बार घुमाए, हम 5 बार घुमाए। तो यहाँ पे जानना ज़रूरी है आखिर यहाँ पे कैसे यहाँ पे चमत्कार होते हैं और क्या तरीका है, यानी कि कौन से तरीके से यहाँ पे हम आए, अर्जी लगाएं, जैसे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए, ये जानना जरूरी है। और दोस्तों, जो श्याम भक्त अभी के टाइम आ रहे हैं, यानी कि आज है 5 जून, तो जून में अगर आप आ रहे हो, जून के लास्ट में आ रहे हो, या फिर 30 जून, 28 जून, या फिर 12 जून से लेके आप 5 जुलाई या 10 जुलाई तक आप आ रहे हो, तो आपको कब कब आना है, कब कब नहीं आना है, ये जानना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, महाराज जी यहाँ पर कब आपको मिलेंगे, कब नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर आपको महाराज जी नहीं मिलेंगे तभी आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि महाराज जी यहाँ पे आधार बने हुए हैं, खाटू श्याम भगवान की कृपा होती है। ये कोई इसमें कोई दोहराए नहीं है, कोई भी शक नहीं है कि यहाँ पे चमत्कार नहीं होते। चमत्कार 100% होते हैं, लेकिन उनका तरीका है चमत्कार कैसे होते हैं, उनको आपको समझना पड़ेगा कि चमत्कार आखिर होते हैं तो कैसे होते हैं। बहुत सारे भैया क्या करते हैं कि वो वैसे ही जानते कुछ भी नहीं है, वैसे ही गलत सलत बात करते रहते हैं, फिर उनको फिर फायदा होता नहीं और नुकसान हो जाता है। फिर वो कहते हैं भैया यहाँ पे कोई फायदा नहीं हुआ। तो आपको पहले समझना पड़ेगा कि चमत्कार होते कैसे हैं, क्या जरिया है, क्या प्रोसेस है, क्या हमें करना है, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आपको घर से ही आपको सावधानी बरतनी होती हैं, तब जाके फ़ायदा होता है। अगर आप उनको मान लो सावधानी नहीं बरतोगे घर से, तो आपको घर से ही आप उल्लंघन कर दोगे तो फ़ायदा कैसा होगा। तो यहाँ पे आपको A to Z जानकारी, कितने बजे महाराज जी बैठते हैं, अगर आप यहाँ पे अपने बच्चे बुजुर्गों के साथ आ रहे हो, किसी मरीज को साथ आ रहे हो, तो आपको कैसे टोकन प्राप्त करना है। क्योंकि महाराज जी जब बैठते हैं तो इतनी लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, कभी कभी यहाँ पे 5 घंटे, 10 घंटे, कभी कभी 14 घंटे, कभी कभी 2 दिन लग जाते हैं। तो आखिर आपको कैसे आपको लाइन में लगना है, जैसे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जैसे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े, और टोकन आपको कैसे प्राप्त करना है, ऑनलाइन टोकन प्राप्त करना है या फिर ऑफलाइन टोकन प्राप्त करना है, उसमें भी बहुत सारा आपको जानना जरूरी है। क्योंकि ऑनलाइन टोकन से यहाँ पे आपको फायदा होगा या नहीं होगा, और खर्चा कितना होगा, ये भी आपको जानना जरूरी है। क्योंकि हर किसी के पास पैसा नहीं होता। आजकल के ज़माने में लोग परेशान होकर ही आप यहाँ पे आते हैं। यहाँ पहले तो ये जानिए कि वो ही लोग आते हैं जो हर जगह से निराशा हासिल करते हैं, कहीं से उन्हें फ़ायदा नहीं मिलता, तो मनोना धाम का दरवाज़ा खटखटाते हैं और आराम से यहाँ पे आते हैं। यहाँ तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपको कितना खर्चा आएगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है कि आपका खर्चा कम आए और आपकी अर्जी भी स्वीकार हो जाए, सारे काम हो जाएं। क्योंकि यहाँ पर आपको ठगी भी मिल जाएंगे, हर जगह पर कहीं ना कहीं आपको ठग जरूर मिलते हैं। तो उनसे आपको बचना है, कैसे क्या करना है वो सारा कुछ आपको बताऊंगा। कहाँ पे आपको मान लो रुकना है, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा और तभी आप सच्चे मन से यहाँ पे अर्जी लगा पाओगे, आराम से दर्शन कर पाओगे। क्योंकि कभी कभी महाराज जी यहाँ पे बैठते हैं तो बहुत लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, कभी कभी दर्शन नहीं हो पाते हैं। तो कम से कम 2 दिन तक का समय आपके पास होना चाहिए। और अगर आप 2 दिन यहाँ पे आप रुकोगे तो कहाँ रुकना है, कहाँ पे फ्री में रुकना है, कहाँ पे खाना खाना है, A to Z जानकारी आपको मिलेगी। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर आप वीडियो काट के देखोगे, अधूरी देखोगे, तो फिर समझ में नहीं आएगा। फिर भैया आप अभी छोड़ के जा सकते हो। जिनको यहाँ पे पूरी जानकारी चाहिए वो वीडियो लास्ट तक देखें, और जिनको जानकारी ज़रूरत नहीं है, खाली वैसे ही मज़े करने के लिए आए, वो छोड़ के जा सकते हैं। मैं उन्हें नहीं रोकूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है और पहली सावधानी आपको क्या बरतनी है। देखो दोस्तों, ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली और तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से, चाहे ट्रेन से आइए, चाहे अपनी सवारी से आइए, चाहे रोडवेज बस से आइए, किसी से भी आइए, आपको सबसे पहले बरेली आना होगा। बरेली एक बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत बड़ा जिला है, हर जगह से आपको ट्रेन अवेलेबल आपको मिल जाएगी, बस भी आपको मिल जाएगी। बरेली से आपको आना होता है आंवला, जिसकी दूरी लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ से आपको लोकल ट्रेन भी मिल जाएगी, जो कि आपको 9 बजे से बनकर चलती है। 9:50 पर आंवला छोड़ देगी, जिसका किराया 20 रुपये का रहता है।
और रोडवे बस से लगभग 70-80 रुपये में आपको आराम से आंवला आप पहुंच जाओगे। वहां से आपको ऑटो ई रिक्शा आपको मिल जाएंगे, आराम से आप मनोधाम पहुंच जाओगे। लेकिन दोस्तों आप जब घर से आप चल रहे हो तो आपको अगर आप एक दिन में अगर आप दर्शन करना चाहते हैं, जल्दी दर्शन करना चाहते हैं, तो ऐसी प्लानिंग कीजिए कि यहाँ पे सुबह में पहुँचो। सुबह में अगर आप पहुँच जाओगे तो आपको जल्दी दर्शन हो जाएंगे। हो सकता है आपको 2 घंटे में दर्शन हो जाए, क्योंकि सुबह ही सुबह यहाँ पे लाइन लगना शुरू हो जाती है। कभी कभी 4 बजे लाइन लगना शुरू हो जाती है, कभी 5 बजे, तो ऐसे लाइन लगना शुरू हो जाती है। तो ऐसा प्लानिंग कीजिए कि सुबह पहुँचो। दूसरी बात यह है कि आप जानते हैं कि आपको सावधानी क्या बरतनी है। मेन चीज़ है यहाँ पे यह है कि आपको घर से सावधानियाँ क्या बरतनी है, जैसे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो। क्योंकि यहाँ आ जाओ दर्शन कर लो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप दर्शन भी कर लोगे, सारे काम कर लोगे, आपका अगर समस्या हल नहीं होगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप जिस कारण आ रहे हो वो चीज़ आपकी हल नहीं हो पाएगी तो फ़ायदा क्या है। तो वो जानना जरूरी है कि आपको सावधानी क्या बरतनी है। चलिए आपको बताते हैं कि पहली सावधानी आपको क्या बरतनी है। देखो दोस्तों, अगर आप मीट मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, आपके परिवार में कोई भी भले से ही पालतू कुत्ता भी, पालतू जानवर, किसी को भी आप ये काम करते हो तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ आने से पहले 2-3 दिन आपको पहले से आपको वो चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। और दोस्तों हमेशा के लिए छोड़नी पड़ेगी। अगर हमेशा के लिए आप समस्या से दूर रहना चाहते हैं तो हमेशा के लिए आपको ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर एक बात का और विशेष ध्यान रखना, अगर आपके मन में पूर्ण विश्वास है तभी आपको आना, अन्यथा आपको नहीं आना। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसमें कोई दोहरा नहीं है कि चमत्कार नहीं होते हैं, चमत्कार 100% होते हैं। लेकिन दोस्तों उसको आपको समझना यह है कि यहाँ पर अगर आप डॉक्टरी इलाज करा रहे हो, कुछ भी करा रहे हो, कहीं से दवाई गोली चल रही तो आपको बंद नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो चमत्कार होते हैं वो किसी को आधार बना के चमत्कार होते हैं। हो सकता है महाराज जी आपको, खाटू श्याम भगवान महाराज जी को आधार बना के चमत्कार करवाएं आपके साथ में, या फिर किसी डॉक्टर को आधार बना के आपके साथ चमत्कार हो। समझने का मतलब ये है कि जैसे कि आप महाराज गए, आप मंदिर पर गए और वहाँ महाराज जी ने आपको कहीं पर भी आप दिक्कत है वहाँ हाथ रखा तो वहीं पर आपको तुरंत चमत्कार हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ से श्याम जल आप पढ़ के लेके जा रहे हो, घर पे सेवन करा रहे हो। यहाँ पे सिर्फ श्याम जल पिलाया जाता है। पहले तो ये जान लीजिए यहाँ पे कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो घर पे आप लेके गए, उसके बाद आपको कहीं से आपने डॉक्टरी इलाज करा रहे हो तो आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, रिपोर्ट आपकी नेगेटिव आ रही है। उसके बाद जैसे ही आप मान लो श्याम जल पियोगे तो आपको रिपोर्ट ठीक आने लगेंगी, सारा कुछ ठीक होने लगेगा, आपको फ़ायदा होने लगेगा। तो ऐसे चमत्कार होते हैं। ये नहीं है कि यहाँ पे आपको कोई शक्ति आके आपको दर्शन देगी और आपको तुरंत ही 1 सेकंड के अंदर ठीक हो जाओगे। ऐसा होता है, कभी कभी रेयर केस में होता है, जो बहुत ही ज़्यादा नसीब वाले होते हैं, जिनके साथ पुण्य होते हैं। देखो दोस्तों, हम अपने जीवन में, हर कोई अपने जीवन में छोटे मोटे पाप करता है। मैं सही चाहे आपसे, हमसे गलतियां हो ही जाती हैं, उनको हम पता है, हम उनको बात को ध्यान भी नहीं देते हैं और उनको समझते भी नहीं हैं। लेकिन गलतियां होती हैं, क्या ठीक है क्या गलत है हम पूर्णतः नहीं जानते हैं। कहीं हद तक हम जानते हैं, लेकिन क्या सही है क्या गलत है ये तो भगवान ही जानता है कि क्या हमने गलत किया है क्या सही किया है। तो उनके चलते हुए जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उनको जल्दी फ़ायदा मिल जाता है, जिन लोगों के साथ पुण्य नहीं होते उनको थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन टाइम यानी कि फल हर किसी को मिलता है, लेकिन उन्हीं लोगों को यहाँ पे फ़ायदा होता है जिनको खाटू श्याम भगवान में विश्वास है। तो आपको डॉक्टरी इलाज कहीं से करा रहे हैं, कुछ भी करा रहे हैं तो आपको बंद नहीं करना है। दूसरी बात यह है, मरीज आपका ज़्यादा गंभीर है तो आपको यहाँ पे लेके नहीं आना है। पहले तो आपको यही है कि अगर आपने कहीं से सुना है तो पहले आपको डॉक्टरी इलाज कराना है, उसके बाद यहाँ पे आना है। सारा कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे नहीं आना है। और अगर मरीज ज़्यादा गंभीर है तो उसको भी यहाँ पे लेके आने की आवश्यकता नहीं है। उसको आप फ़ोटो ले आइए, किसी स्वस्थ व्यक्ति को अपने परिवार में किसी को भी आप भेज सकते हो, और फ़ोटो आप साथ में चाहे फ़ोन में ले आइए चाहे डिजिटल फ़ोटो ले आइए। और यहाँ पे जो भी नियम है सारे नियम को फॉलो कर आपको यहाँ पे घर पे सेवन कराना है। जब उसको फ़ायदा होने लगे तब आपको यहाँ पे लेके आना है। जब भी आप चाहें, जितनी मर्जी हो जितनी बार लेकर आए आराम से ला सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मैंने इन बातों को आपको बताया, उन बातों को विशेष आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं मनोधाम पहुँचने के बाद आपको क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। महाराज जी कब बैठते हैं कब नहीं बैठते हैं वो आप जान लीजिए, और सारे नियम यहाँ पे जान लीजिए जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। देखो दोस्तों, मनोधाम जैसे ही आप पहुंचोगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले स्नान करना होता है। स्नान करने के लिए जगह जगह आपको लेडीज जेंट्स बाथरूम आपको मिल जाएंगे। स्नान करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी होती है, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर में आपको पहले 20 रुपये की थी, अब 30 रुपये की हो गई है शायद। आप थोड़ा 10 रुपये बढ़ा दिया गया है, तो अब वहाँ से आप श्याम जल की बोतल आप खरीद सकते हो। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको प्रसाद खरीदना होता है, जो कि 51-101 रुपये का यहाँ पर शुरू हो जाता है। वहाँ से आपको प्रसाद खरीदने के बाद अगर आप टोकन लेना चाहते हो, देखो मैं आपको बता दूं, टोकन अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हो तो ऑनलाइन लेने की सोच रहे हो तो आपको ऑनलाइन टोकन नहीं लेना है, क्योंकि जो लोग ऑनलाइन टोकन ले लेते हैं उनकी अर्जी स्वीकार नहीं होती है या फ़ायदा नहीं होता। उसका कारण यह है कि खाटू श्याम भगवान, जैसे कि महाराज जी, हो सकता है कि मुझे नहीं पता यहाँ के लोगों को पैसे की ज़रूरत हो, महाराज जी को पैसे की ज़रूरत हो, लेकिन खाटू श्याम भगवान को पैसे की ज़रूरत नहीं है।
वो आपकी सिर्फ आस्था श्रद्धा देखते हैं, उसी से यहाँ पे कल्याण होता है। आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जितना मान लो सक्षम है और यहाँ आकर मान लो 1 रुपया 2 रुपया आप चढ़ाना चाहते हो वो बात दूसरी है, लेकिन यहाँ पे आपको 2100 रुपया पे करना नहीं है ऑनलाइन। वो अगर आप पे करोगे तो यहाँ पे आपको जल्दी दर्शन हो जाएंगे। और जो लोग यहाँ पे मान लो पैसे के जरिए आप परेशानी से बचना चाहते हो तो ऐसा संभव नहीं है। आपको जो मिलना है वो मिलना ही मिलना है। तो आप यहाँ पर आराम से आके यहाँ टोकन ले सकते हो। अगर आप VIP टोकन लेना चाहते हो, टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, ऐसे लोगों को टोकन मिलता है। तो यहाँ आकर आप टोकन ले सकते हो। उसका प्रोसेस ये है कि आपको सबसे पहले यहाँ से आपने प्रसाद लिया, वहीं से आपको अर्जी फॉर्म खरीदना होता है, जो कि आपको 10 रुपये का आपको मिल जाएगा। और उसी में आपको सारा कुछ आपको लिखना है, जो भी आपकी समस्या है। उसके बाद आपको 60 रुपये उसमें रखने होते हैं। टोटल अर्जी 61 रुपये की लगती है। उसके बाद फिर टोकन वाली लाइन में आपको लग जाना है। फिर वहाँ आपको बताना है कि भैया ऐसे ऐसे हमारे मरीज ऐसे दिक्कत है, और आपको टोकन मिल जाएगा। और टोकन लेने के बाद आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है। वहाँ दरबारी को आपको बताना होता है कि भैया हमें टोकन मिला है और हम दर्शन करना चाहते हैं। तो आराम से आपके दर्शन हो जाएंगे। और एक व्यक्ति के साथ में एक व्यक्ति जा सकता है, टोकन के साथ में 2 व्यक्ति जा सकते हैं, यानी कहने का मतलब ये है। तो आराम से आप इस प्रकार से आप दर्शन कर सकते हो। और अगर आपको टोकन नहीं मिल रहा है तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे देख लीजिए, पहले तो आपको टोकन जब ही लेना है जब भीड़ ज़्यादा हो। और टोकन अगर आप भीड़ नहीं है तो टोकन लेने की ज़रूरत नहीं है, लाइन में लगकर दर्शन कीजिए, वो बेहतर रहेगा। तो अगर आपको टोकन नहीं मिलता है तो यहाँ पर आपको लाइन में लगना है। किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा देना है, जब आपका नंबर आए तब अपनी मर्जी को बुला सकते हो। और वही तरीका सही है। सबसे बड़ी बात, अगर आप दर्शन जल्दी करना चाहते हो तो सुबह में यहाँ पे पहुँचना है। सुबह में 3 लाइनें लग जाती हैं, टोकन की भी, मंदिर की भी, महाराज जी की 3 लाइनें यहाँ पे लगती हैं। और एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, ये गलती आपको नहीं करनी है। बहुत सारे भाई क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार आए, मंदिर के दर्शन करके चले गए, दोबारा करते ही नहीं है। और मंदिर के पीछे थान के भी आपको दर्शन करने होते हैं, वहाँ पर भी आपको धागा वगैरह बांधना होता है, जो कि 10 रुपये का रहता है मन्नत के रूप में। तो यहाँ पे आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको मंदिर के दर्शन जरूर करने हैं, क्योंकि खाटू श्याम भगवान की कृपा से सारे काम होते हैं। लोग क्या करते हैं, श्याम जल लिया और सीधा चले जाते हैं, जल्दी जल्दी श्याम जल लिया, महाराज जी से मिले और चले जाते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ से आप श्याम जल कभी भी ऑनलाइन नहीं मंगाना है, ऑनलाइन अर्जी नहीं लेगानी है, ऑनलाइन श्याम जल आपको नहीं मंगाना है, कोई काम ऑनलाइन नहीं करना है। अब बात करते हैं महाराज जी कब कब बैठते हैं, कब कब नहीं बैठते हैं। महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे, मंगलवार और बुधवार को धाम पर नहीं बैठते हैं। इस दिन अगर आप आ रहे हो तो आपको नहीं आना। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको श्याम जल अगर आप जहाँ से लेके जा रहे हो, चाहे किसी मरीज को लेकर आ रहे हो या फिर यहाँ पे उसका फ़ोटो लेकर आ रहे हो, तो आपको कहीं पे ट्रेन में या कहीं पे ऐसी जगह आपको पैरों के तले आपको श्याम जल नहीं रखना है, या और यहाँ से किसी भी रिश्तेदारी में आपको नहीं जाना, सीधे अपने घर जाना है। इन बातों को आपको ध्यान में रखना होता है। और जो श्याम जल का सेवन है, सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको सेवन कर लेना है। और स्नान करके पूजा पाठ कर नहा धोकर आपको श्याम जल का सेवन करना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आप बात करते हैं कि अगर आप मान लो सुबह में नहीं पहुँच पा रहे हैं और आपको यहाँ पे टोकन भी नहीं मिल पा रहा है, तो आपको क्या करना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रुकने की व्यवस्था देखनी है। पहले दिन आप महाराज मंदिर के दर्शन कर लीजिए, उसके बाद रुकने की व्यवस्था देख लीजिए। रुकने के लिए जगह जगह आपको यहाँ पे होटल मिल जाएंगे, धर्मशाला मिल जाएंगी, और जहाँ से आपने प्रसाद लिया है वहाँ पे फ्री में रुकने की व्यवस्था होती है, वहाँ कोई चार्ज नहीं होता है। और यहाँ 3 साइड भी रैन बसेरा बने हुए हैं, वहाँ पर भी आपको रुकने की व्यवस्था है। 100 से 150 रुपये में आपको बेड मिल जाएगा, वहाँ रुक सकते हो। अगर होटल में रुकोगे तो 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये, और धर्मशाला में रुकोगे तो 1000 से लेकर 3000 रुपये खर्चा आता है। टोटल खर्चा लगभग 500 से 600 रुपये में आता है, अगर नॉर्मल रूप से आप रुकते हो यहाँ पे, खाने पीने का, रहने का, एक व्यक्ति का 1 दिन का। तो ज़्यादा खर्चा नहीं है। अब वो डिपेंड करता है, आप मान लो ऑनलाइन टोकन लेते हो, कुछ भी करते हो, तो वो तुम्हारा फालतू का खर्चा होगा। वो मैं आपको कभी भी सलाह नहीं दूंगा। मेरा उद्देश्य यही रहता है कि कम पैसे में आपका फ़ायदा हो जाए और कम पैसा भी खर्च कम हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी किसी को यहाँ पे 1 रुपया भी फालतू आपको नहीं देना है। जो भी आपकी मर्जी से 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक जो भी आप चढ़ाना चाहो वो चढ़ा सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। बाकी दोस्तों यहाँ पर महाराज जी अभी के टाइम पर लगातार बैठ रहे हैं। अगर अभी के टाइम आप आ रहे हो तो आराम से आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको वीडियो हमारी डेली आपको देख कर ही आनी है। मैंने आपको बता दिया वेडनेसडे ट्यूसडे को आपको छोड़कर आना है। इस दिन कभी महाराज जी नहीं बैठते, कोई बड़ा त्यौहार हो गया, एकादशी का त्यौहार हो गया, तब महाराज जी बैठते हैं। बाकी दोस्तों पहले एक बात का और विशेष ध्यान रखना, मैंने आपको शुरू में ही बताया है, पहले आपको अस्पतालों हॉस्पिटल पर डॉक्टर वगैरह को दिखाना है। जब कहीं पे कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा तब यहाँ पर आपको डॉक्टरी इलाज भी कराते रहना है और यहाँ पे आना है। अब बात करते हैं महाराज जी यहाँ पे 12 जून से लेके
और 12 जुलाई या फिर 30 जून तक महाराज जी कब कब बैठेंगे, कब कब नहीं बैठेंगे। तो देखो दोस्तों, महाराज जी ने ऐसा बोला है कि 25 जून तक महाराज जी धाम पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये भी क्लियर नहीं बोला है कि कोई अचानक कोई काम आ जाता है, मान लो कहीं पर अचानक कोई काम आ गया, अचानक कहीं जाना पड़ गया, तो अचानक महाराज जी चले जाते हैं। उसके लिए आपको डेली हमारी वीडियो आपको देख कर ही आना है, क्योंकि डेली हम सुबह 9 बजे हमारी वीडियो आ जाती है और यहाँ पे हम डेली वीडियो डालते रहते हैं, बताते रहते हैं। तो आपको डेली अपडेट देखते रहना है, क्योंकि महाराज जी अचानक चले जाते हैं, अचानक ही आ जाते हैं, उसका तो अपडेट तुरंत ही आ पाता है। बाकी यहाँ पे अगर आप आ रहे हो जून तो आ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, महाराज जी धाम पर ही मिलेंगे। फिलहाल अगर आपको कुछ और जानना है, कुछ इस वीडियो में रह गया, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका जवाब दे देंगे या फिर अगली वीडियो में आपको बता देंगे। फिलहाल दोस्तों, इस वाली वीडियो को यहीं रोकना चाहेंगे। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खड़ू श्याम महाराज।